हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं। यूनिट 3 का नाम है इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज एंड बैंड थ्योरी का। इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, ठीक है, और साथ में हम एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे इसका, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, तो चलिए देखते हैं आगे। तो इनऑर्गेनिक सॉलिड डाईमैग्नेटिज्म के अलावा अदर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं। मैग्नेटिक ऑल सबस्टेंस की प्रॉपर्टी है यदि किसी सबस्टेंस के अदर वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इंसु शेल में इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर पाए जाते हैं। जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटाकेशन पर पाए जाते हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन दोनों हो सकते हैं, जो एक साथ एसोसिएट होकर मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार मैग्नेटिक बिहेवियर मेनली ट्रांजिशन मेटल एंड लेंथेनाइड, ये लेंथेनाइड है, ठीक है, के कंपाउंड्स तक ही सीमित है, क्योंकि इनकी डी एंड फॉर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियर में भी मैग्नेटिक मोमेंट पाए जाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट से स्मॉलर मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नेटिक ऑक्साइड स्पेशली फेरिडस सच एस MgFe2O4 का यूजेस ट्रांसफॉर्मर कोर्स एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइड में किया जाता है। अब फीक में सिस्टेमेटिकली आईडी क्रिस्टल को शो किया जाता है। ऑब्जर्वेबल मैग्नेटिक इफेक्ट पॉसिबल है जिसके बेस पर मटेरियल को क्लासिफाइड किया जाता है। तो किस मटेरियल को क्लासिफाइड दिया जाता है, तो वो यहाँ पे दिया है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसका क्लासिफिकेशन, डाईमैग्नेटिक का, पैरामैग्नेटिक का, फेरी मैग्नेटिक का, और सॉरी ये है फेरियो मैग्नेटिक और मैग्नेटिक, और ये फेरिक मैग्नेटिक, और ये है एंटी फेरो मैग्नेटिक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। फिर आता है एक ऑर्बिटल रिसोल्विंग से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट संलग्न रहता है। इसी प्रकार वन इलेक्ट्रॉन का अपनी एक्सिस पर स्पिनिंग से भी मैग्नेटिक डायपोल उत्पन्न होता है। एक एटम जिसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता। जब पैरामैग्नेट डायपोल मोमेंट नहीं होता तो इस प्रकार के मटेरियल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर फील्ड के साथ इंटरैक्शन से ये फील्ड के परपेंडिकुलर एलिंगेट हो जाते हैं। ऐसे मटेरियल को डाईमैग्नेटिक मटेरियल व इस प्रॉपर्टी को डाईमैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। चूँकि सभी एटम में मूविंग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः डाईमैग्नेटिज्म एक यूनिवर्सल फेनोमेना है। एक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी नेगेटिव होती तथा यह टेम्परेचर एंड फील्ड स्ट्रेंथ से इंडिपेंडेंट होती है। एक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मैग्नीट्यूड 10⁻⁻5 देखा गया है। आगे देखते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन से डिफरेंट एटम पर रैंडम ओरिएंटेड हो सकते हैं। यदि एक एटम का परमानेंट डायपोल मोमेंट तो देता है, किंतु एटॉमिक डायपोल एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार के मटेरियल को पैरामैग्नेट कहते हैं। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी 10⁵ ऑर्डर की होती है। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ से इंडिपेंडेंट होती है, किंतु टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। यदि डायएटॉमिक डायपोल कपल्ड होता है, इट मीन्स मैग्नेटिक डायपोल एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर कोऑपरेटिव मैग्नेटिक फिनोमेना को लीड करते हैं। स्पिन को पैरेलल एलिग्नेट किया जा सकता है, जिस स्थिति में मटेरियल के ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसे फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है, यदि एटॉमिक डायपोल्स के टू स्ट्रॉन्गली कपलेट टू स्ट्रॉन्गली ग्रुप एंटी पोलैरल
ओरिएंटेड होते हैं जिसके जीरो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट प्राप्त होता है। जैसे मटेरियल एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ऑन द अदर हैंड यदि टू अपोजिंग ग्रुप स्ट्रॉन्गली कपल्ड डाइपोल एंड इक्वल मैग्नीट्यूड रखते हैं, इस प्रकार के मटेरियल को फेरी मैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से होता है, देखिएगा पैरामैग्नेटिक इस तरह से शो करता है, फेरोमैग्नेटिक इस तरह से होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक इस तरह से शो करते हैं, और जो फेरी मैग्नेटिक जो होता है वो इस तरह से शो होते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से डायग्राम बना लीजिएगा, एग्जाम में आएंगे तो। फिर आगे देखते हैं। फिर है फेरी मैग्नेटिक बिहेवियर में स्पिन के केवल पैरेलल अथवा एंटी पैरेलल हो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एडजेंट्स स्पिन के बीच एक ग्रेजुअल एंगुलर रोटेशन शो करते हैं, जिससे हेलिकल मैग्नेटिक स्ट्रक्चर होते हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हेमी मैग्नेटिक कहते हैं। और इसका देखिएगा ग्राफ इस तरह से दिया गया है। ये नॉर्मल पैरामैग्नेटिक है, ये फेरोमैग्नेटिक है और ये एंटी फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, ये एक्स के साथ डिवाइड किया है, यहाँ पे टी एन और टी सी, और ये टी सी इस तरह से शो किया गया है। आगे देखते हैं। फिर में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस को शो किया गया है। डिफरेंट टू टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल डिफरेंट इफेक्ट शो करते हैं, एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक फिक्सेड टेम्परेचर तक कांस्टेंट होती है, एंड तब टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सट्रेट की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी शार्पली डिस्क्राइज होकर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगते हैं, क्यूरिक टेम्परेचर कहते हैं। अब क्यूरिक टेम्परेचर वह ताप है जिस टेम्परेचर के बिलो की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैक्सिमम होती है, बट एट दिस टेम्परेचर शार्पली डिक्रीज होकर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नॉर्मल मैग्नेटिक के सिमिलर बिहेव करता है। फिर है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ ग्रेजुअली मैक्सिमम हो जाती है। वह टेम्परेचर जिस पर एक एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैक्सिमम होती है नीड टेम्परेचर टी कहते हैं। इसे हाई टेम्परेचर पर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के सिमिलर बिहेव करता है। आगे देखते हैं। बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब एक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो सैंपल में मैग्नेटिक फील्ड के डेंसिटी को मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के रूप में जाना जाता है। यदि अप्लाइड की स्ट्रेंथ H मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B हो तो बैंड H परमिएबिलिटी से इस प्रकार रिलेटेड होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब अप्लाइड फील्ड जो होता है वो होता है B बराबर पाई H, और इसको नाम दिया हमने क्या, समीकरण नंबर H क्या है, हेनरी है, ठीक है, और B क्या है, B बराबर यहाँ पर लिखेंगे पाई नॉट H प्लस पाई नॉट M, ठीक है, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब आगे देखते हैं। फिर जो पाई नॉट फ्री स्पेस में परमिएबिलिटी है जिसकी वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 HM -1 है, जिसमें H सिंबल हेनरी के लिए, M मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट और सैंपल है। अब पाई नॉट H फील्ड के द्वारा जनरेटरी पाई नॉट H एक एडिशनल इंडेक्सन है जिसका सैंपल के द्वारा कंट्रीब्यूशन होता है। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट AM-1 होती है, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड को एक वायर और कोइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है। B की यूनिट टेस्ला T होती है। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में देखते हैं जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी X को मैग्नेटाइजेशन का फील्ड के साथ रेडियो द्वारा डिफाइन किया जाता है। इट मीन्स X बराबर हम लिखेंगे M/H, इसको नाम दिया क्या हमने समीकरण नंबर 3, एंड देयरफॉर
पाई बराबर पाई नॉट 1 प्लस एक्स, फिर पाई अपॉन पाई नॉट बराबर 1 प्लस एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। द रेटियो पाई अपॉन पाई नॉट 1 प्लस एक्स के इक्वल होता है, जो रिलेटेड परमिबिलिटी कहते हैं, तथा पाई आर से डिनोट करते हैं। यह यूनिटलेस होती है और ससेबिलिटी भी यूनिटलेस क्वांटिटी है, जो कि मेन पैरामीटर जिसे आमतौर पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के चारा में कंसिडर किया जाता है और बेसिकली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक सैंपल के रिस्पॉन्स का एक मेजर प्रोवाइड करता है। यह कुछ हद तक परमिबिलिटी एंड पैरालाइजेबिलिटी के एनालॉग्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिस्पॉन्स को रिफर करता है। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे इसका चार्ट दिया है। बिहेवियर टाइपिकल एक्स वैल्यू चार्ज ऑफ एक्स इंक्रीज इन टेम्परेचर और फील्ड डिपेंडेंस। तो क्या है, डाईमैग्नेटिक का होता है क्या वैल्यूज, -8 मल्टीप्लाई 10 की घात -6 4 CU -1 4 सस सुपर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, इंक्रीज टेम्परेचर नॉन, और फील्ड क्या हो, डिपेंडेंस नो होता है। फिर आगे देखेंगे पैरामैग्नेटिक का, तो इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो होती है 0 -1 से 0 -0.0014 ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड होता है, ये डिक्रीज होता है और ये ना होता है। फिर पैरामैग्नेटिक 8.3 मल्टीप्लाई 10 की घात -4 4 mn होता है, ये नॉन होता है और ये फील्ड डिपेंडेंट नो होता है इसमें। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक होता है 5 मल्टीप्लाई 10 की घात 3 4 Fe, ये डिक्रीज होता है और ये फील्ड डिपेंडेंट इसमें होता है। ठीक है, अब एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 0 से 10 की घात -2 होती है और इसमें जो चार्ज ऑफ एक्स इंक्रीज और टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसमें। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इसमें फील्ड डिपेंडेंस होता है। और ये टेबल है किसका, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का होता है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।